दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामले की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर तो बड़ी अपडेट है। जी हाँ, काज लिस्ट हो गई है जारी, मामला संतोषजनक नहीं, साथ ही हो जाए होशियार। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे और डिस्कस करेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ, बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस भर्ती से संबंधित सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस केस के बारे में बताया था जिसका डायरी नंबर है 52,690/2024, वेद प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और आरक्षण मामले से जुड़ी ये याचिका है। और आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो आपको बता दें कि इसकी पिछली सुनवाई 23 मई 2025 को दत्ता जी की बेंच में हुई थी और उसके बाद समर वेकेशन स्टार्ट हो गया और अगली डेट इसकी 15 जुलाई यानी कल की डेट ये सुप्रीम कोर्ट में लग गई थी। और अगर हम काज लिस्ट पर निगाह डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की काज लिस्ट। और आपको बता दें कि एडवांस काज लिस्ट तो बहुत पहले जारी हो गई थी और मेन काज लिस्ट से बेंच और सीरियल नंबर पता चलता है। तो क्योंकि 15 में ये केस लगा है और 17 तारीख यानी 17 जुलाई तक की मेन काज लिस्ट आ गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सप्लीमेंट्री काज लिस्ट है वो भी 15 जुलाई तक आ चुकी है, यानी करीब करीब सभी काज लिस्ट जारी हो चुकी है। लेकिन ये केस जिसके बारे में मैंने बताया आपको, जो कि वेद प्रकाश के नाम से है, और ये केस कहीं से भी लिस्टेड नहीं है किसी भी काज लिस्ट में। और अभी भी कंप्यूटर जनरेटेड डेट 15/7/2025 ही दिखा रहा है। यानी अब इसकी सुनवाई कैसे संभव है ये तो समझ से बाहर है। फ़िलहाल किसी भी काज लिस्ट में मामला लिस्टेड नहीं है और आगे अभी और आप देखें तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और वहीं एक और दूसरा केस है आरक्षण मामले से जुड़ा हुआ 51,321/2024, जिसका डायरी नंबर है, और ये ज्योति शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से है। और कई बार से मामला लगता चला आया है और इसकी पिछली हेयरिंग हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं 25/3/2025, और ये भी दत्ता जी की बेंच में मामला सुना गया था। और फिर समर वेकेशन के बाद ये मामला लिस्टेड हो गया 16 जुलाई को। यहाँ देख सकते हैं 16/7/2025 कंप्यूटर जनरेटेड डेट। और अब आगे आपको जो दिखाने वाला हूँ उससे आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। और दोस्तों जब हम इस केस की करंट स्थिति देखते हैं, यानी अभी की स्थिति कि क्या शो हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो केस 16/7/2025 में लगा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखा रहा है कंप्यूटर जनरेटेड डेट 4/8/2025, यानी 4 अगस्त को चला गया है। और जुलाई में अब ये केस लिस्टेड ही नहीं है, जबकि एक दिन पहले 16/7/2025 इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिख रही थी। अब ये सारी चीज़ें आपको हम क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि कुछ अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। यानी एक दिन पहले जो केस 16/7 में सुना जाना था वो बिना किसी कारण के 4/8/2025 में लग गया है और अभी तक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो मेन याचिका है 38,554/2024 रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, और जिसकी सुनवाई की राह बहुत से अभ्यर्थी देख रहे हैं, और जिसकी पिछली सुनवाई हुई थी दत्ता जी की बेंच में 8/4/2025, और इसकी कंप्यूटर जनरेटेड डेट अभी की है 21/7/2025, यानी 21 जुलाई को ये दिख रही है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो केस एक दिन पहले ज्योति शुक्ला का 16/7/2025 में लिस्टेड था वो ऑटोमेटिक 4/8/2025 में लिस्टेड हो गया है। यानी अब वो अगस्त में सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा तो समय बताएगा। लेकिन जो मेन याचिका है रवि कुमार सक्सेना की, जिसकी डेट 21 जुलाई शो हो रही है, अब ये डेट इसको कंफर्म मानकर नहीं चलना चाहिए इन सब घटनाओं को देखते हुए। सारांश ये है दोस्तों कि जितने भी पैरवीकार हैं इस मामले के, अब उनको लग जाना चाहिए और इस केस पर पैनी निगाह रखनी होगी लिस्टेड कराने से लेकर आगे सुनवाई तक, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ भी कहना अब संभव नहीं होगा। कि यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी चीज़ आप फिक्स मानकर नहीं चल सकते हैं,
और कि आपका मामला 21 जुलाई को सुन ही लिया जाएगा। सुना भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया इन सब चीज़ों को देखते हुए। इसलिए सभी को अभी से, यानी जो पैरवीकार हैं, उनको लग जाना चाहिए इस मामले की लिस्टिंग तक। और क्योंकि अब यहाँ पर अहम सवाल ये है कि ये केस उस तारीख में सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा। तो अब मेन क्वेश्चन जो यहाँ पर निकल रहा है वो यही है कि इसको लिस्टेड कराएं और सीनियर अधिवक्ताओं का पैनल उतारना होगा। बाकी अदर मामले में सरकार का रुख आप देख ही रहे हैं, चाहे स्कूल मर्जर मामला हो या अन्य कई मामले। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब आक्रामक रुख अपनाना होगा, तभी कुछ चीज़ें हो सकती हैं पैरवी के मामले में। अदरवाइज़ फिर सारी चीज़ें आप देख ही रहे हैं। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, आगे की जो भी अपडेट होगी वो आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।